सेना में भर्ती को लेकर के भारत सरकार ने एक स्कीम लाई है जिसका नाम है अग्निपथ, जिसमें भर्ते नौजवानों को नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। हमारे साथ दीपेंद्र हुडा हैं, सांसद हैं कांग्रेस के। और क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों ये स्कीम आपको लगती है कि ठीक नहीं है? भारत सरकार ने बड़े तामझाम के साथ, बड़े शोर शराबे के साथ इसको लॉन्च किया है कि बहुत भारी संख्या में लोगों को नौकरी मिलेगी, तो इसमें कांग्रेस को दिक्कत क्यों है? देखिए, ये पहले मैं मांग करता हूं कि सरकार से कि अग्निपथ भर्ती परियोजना को तुरंत वापस लिया जाए, क्योंकि ये योजना ना तो राष्ट्र की सुरक्षा के हित में है, ना राष्ट्र हित में है, और ना ही जो नौजवान जो फौज में इस योजना से भर्ती होंगे उनके भविष्य के हित में है। राष्ट्र की सुरक्षा, जो राष्ट्र 3 तरफ से 4 तरफ से दुश्मनों से घिरा हो, चीन और पाकिस्तान सरीखे, आज 4 साल की योजना में जो आएगा, पहला साल ट्रेनिंग में और अंतिम 2 साल इस चिंता में कि जब 21-22 साल में घर वापस लौटेगा तो कहाँ जाएगा। 17.5 साल में रिक्रूटमेंट शुरू होगी, तो आप खुद ही सोचिए, आप ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग करते हैं, 4 साल का 3 साल का कोर्स रहता है, आखिरी 1-2 साल आप भी सोचते हैं कि आगे क्या करेंगे। तो ना तो ये उनके भविष्य के हित में है, ना राष्ट्र की सुरक्षा के हित में, बल्कि मैं ये भी कहूँगा उनकी पवित्र भावना, देश की राष्ट्र की सेवा करने का संकल्प, राष्ट्र सेवा की भावना का ये अपमान सरकार ने, जो करोड़ों नौजवान जो फौज की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनकी पवित्र भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, उनका अपमान इस सरकार ने किया है। सरकार इस योजना को तुरंत वापस ले। सर, सरकार अगर नौकरी दे रही है तो इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे खतरे में पड़ रही है? नौकरी दे रही है तो मतलब उसको कैसे आपको लगता है कि ये सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है? देखिए, ये हमारी देश की फौज की साख है। दुनिया में सबसे अगर बेहतरीन फौज मानी गई है तो वो हिंदुस्तान की फौज मानी गई है। वो फौज कई प्रिंसिपल्स पे टिकी हुई है। आज आप उसको अगर भंग करते हैं, केवल क्यों कर रहे हैं कि राजनीतिक कारणों की वजह से, कि 2 करोड़ नौकरी का जो एक वायदा था वो पूरा नहीं हुआ, तो अब 10 लाख जो है रिक्रूटमेंट का एक शगुफा छोड़ दिया। 10 लाख नकली ख्वाब और नकली सपने दिखाने की बजाय 1.5 लाख जो वैकेंसी, जो असही वैकेंसी हैं, 1.5 लाख असली भर्ती सरकार करे, ये सरकार से मांग करता हूँ। आपने सुरक्षा की बात करी, पहले वर्ष ट्रेनिंग 17.5 साल में आपकी रिक्रूटमेंट होगी, उसके बाद आखिरी 3 और 4 साल में, जैसे आप ग्रेजुएशन जब करते हैं तो आप अपने भविष्य की सोचते हैं। ये नौजवान अपने भविष्य की सोचेंगे कि भाई बाहर आके क्या करेंगे। और एक तरफ फौज में एक मिश्रण है, जोश और होश का मिश्रण। उस मिश्रण के आधार पे फौज आज देश के अंदर, दुनिया के अंदर हमारी देश की फौज का जो साख है वो एक बैलेंस है। वो बैलेंस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने जा रहा है, और इसीलिए मैं मानता हूं कि ये सरकार इसको गंभीरता से ले। अपने केवल राजनीति के लिए इतना गंभीर विषय, फौज का विषय, आप राजनीति करिए, आप तमाम विषयों पे राजनीति करिए, आपको स्वतंत्रता है, लेकिन फौज के विषय पे राजनीति ना करिए। सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ, राजनीति नहीं, फौज के विषय पे राष्ट्रनीति होनी चाहिए। और राजनीति क्या है? राजनीति जब सारे राष्ट्र की एक सहमत हो, फौज को लेकर ऐसे नियम और ऐसी पॉलिसीज़ बननी चाहिए। इसको लेकर मैंने बार बार अनुरोध किया पिछले 3 साल में सरकार से, संसद के अंदर, कि ये भर्ती खोली जाए, लेकिन सरकार ने एक ना सुनी। मैंने बार बार प्रश्न उठाए तो जवाब मिला कि 1.5 लाख रिक्त पद हैं, जवाब मिला कि 3 साल से भर्ती लगभग ना के बराबर हैं, मगर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। पहले भी आपने संसद में कई बार सवाल उठाया, तो क्या इसको भी आने वाले संसद सत्र में आप लोग इसको मुद्दा बनाएंगे, संसद में इसको सवाल खड़े करेंगे? ये मुद्दा बनाने की बात नहीं है, ये देश के सुरक्षा और युवाओं के भविष्य को लेकर सबसे गंभीर आज यही मुद्दा है। और इस मुद्दे को लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को एक पत्र लिखा है आज, जो आज मैं भेज रहा हूँ, जिसमें मांग कर रहा हूँ कि ये अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए, और जिसमें मैं मांग कर रहा हूँ कि संसद के पहले दिन और विशेष सत्र बुलाना पड़े तो विशेष सत्र बुलाया जाए, और नहीं तो संसद के पहले दिन जब सत्र शुरू होगा तो देश की सुरक्षा और नौजवानों की भविष्य को लेकर जो भर्ती की नियम और रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ हैं, इन बातों को लेकर एक व्यापक विस्तार से चर्चा हो संसद के अंदर, और सारे, ताकि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में सारे अपने बात रख सकें। सर, आपने जो बात कही कि 4 साल के बाद जो वापस आएंगे, तो सरकार ने फिर अनाउंसमेंट किया, गृह मंत्री ने खुद अनाउंसमेंट किया कि उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ये मैं आपको आपकी जानकारी में और दर्शकों की जानकारी, ये कोई नई बात नहीं है। अभी 36, 37, 38 साल में जो रिक्रूट्स होते हैं, आर्मी से रिटायर होके वापस आते हैं जो जवान, उनको अभी प्राथमिकता दी जाती है।
प्रदेश की पुलिस फोर्सेस के अंदर दी जाती है, उनको विभिन्न पुलिस बलों के अंदर दी जाती है, और बैंकों की सुरक्षा के लिए जो गार्ड उसमें दी जाती है। विभिन्न ऐसे राष्ट्रीय संस्थाएं हैं और जो नेशनल और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसमें उनको पहले ही प्राथमिकता दी जाती है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो असल में आंखों में धूल झोंकने वाली बात दिखाई दे रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ये बातें, सरकार जो है ये बातें पहले करने की, ये सारी चर्चा पहले होनी चाहिए थी। ये जैसे किसान आंदोलन का कारण भी ये था कि सरकार थोप देती है नीतियां, और देश को जब स्वीकार्य नहीं होती तो बाद में, तो ये पहले सारी बातें होनी चाहिए थी। सरकार तुरंत ये जो नीति है, अव्यवहारिक नीति है, इस नीति को वापस ले। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दीपेंद्र हुड्डा, जिनका कहना है कि जो अग्निपथ स्कीम है, योजना है, इनको बहुत से इसमें आशंका, बहुत से खतरे दिखाई दे रहे हैं, और सरकार से अपील कर रहे हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख रहे हैं कि इस स्कीम को, इस योजना को तुरंत वापस लिया जाए, नहीं तो संसद में इस पर, आने वाले सत्र में संसद में इस पर ठीक से हंगामा भी होने की पूरी उम्मीद है। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।